हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जिस्म के अंदर नाफ को एक बड़ी खासियत अता फरमाई है। नाफ जो है इसका ताल्लुक़ पूरे जिस्म के साथ है। अगर इंसान की नाफ में प्रॉब्लम आ जाए, नाफ टल जाए, तो इंसान के पूरे जिस्म में परेशानी पैदा हो जाती है। हाजमा ख़राब हो जाता है, इंसान के जिगर के मसाइल पैदा हो जाते हैं, इंसान के जो है फेफड़ों के मसाइल पैदा हो जाते हैं, इंसान के दिल के मसाइल पैदा हो जाते हैं, दिमागी तौर पे इंसान मफलूज हो जाता है। चूँकि नाफ जो है ये इंसानी जिस्म में, अगर आप इसको कहें कि ये हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, और यहाँ से पूरे जिस्म के हर उज़्व को खुराक और उसकी ग़ज़ा मुंतकिल होती है। अब नाफ अगर सही रहेगी तो नाफ की वजह से पूरा जिस्म का निज़ाम ठीक रहेगा। अब नाफ में बाज़ औक़ात बदबू होती है, स्मेल होती है, तो वो इस चीज़ की निशानी है कि आपका जिस्म के अंदर का निज़ाम जो है वो ख़राब है। अब आप जिस्म के अंदर के निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सही काम करे, दिमाग कवी हो, आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े सही काम करें, आप चाहते हैं आपका मैदा सही हो, आप चाहते हैं कि आपका जिगर सही खून बनाए और आपका दिल सही धड़कन और सही जो है रफ्तार से चले, तो आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, तो आप थोड़ा सा ऑयल, कोई भी तेल ले लें, सरसों का ले लें, जैतून का ले लें, तेल लेकर आप उस तेल पर आपने सूरह इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, सूरह नसर एक मरतबा दम करनी है और उस तेल को आपने नाफ के अंदर टपकाना है। उसके कतरे टिपकाने हैं रात को और सुबह। आप 11 दिन ये तेल के कतरे टिपका लें और उसके बाद कभी कभार ये कतरे ज़रूर टिपकाया करें। नाफ के अंदर ये तेल के कतरे टिपकाएंगे और सूरह इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह को एक बार पढ़ के फूंक देंगे और वो तेल इंशाअल्लाह आपके पूरे जिस्म के निज़ाम को सही कर देगा। आपके फेफड़ों को, जिगर को, आपके दिल को, आपके मैदे को, यहाँ तक कि जिस्म के अंदर खून की रफ्तार को, वेंस बंद जो होती हैं वो ब्लॉकेज भी ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके चेहरे पर रूहानियत के आसार आ जाएंगे, यानी आप सुकून के चेहरे के मालिक हो जाएंगे। अल्लाह इससे आपको हर बीमारी से हिफाजत भी फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।